आर्यन की सांसें तेज हो जाती हैं। सामने खड़ा चेहरा उसकी ओर बढ़ने लगता है। आर्यन तिजोरी से पीछे हटता है और अंधेरे में दरवाज़ा टटोलने लगता है। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगती है और दीवारों पर अजीब चित्र उभर आते हैं, जैसे कोई कहानी बताना चाहता है। आर्यन घबराकर जमीन पर रखे अखबार के टुकड़े को जोड़ने लगता है। उसे पता चलता है कि 20 साल पहले उसके पिता राजेश वर्मा ने ही अपने बिजनेस पार्टनर विक्रम सहाय को धोखा दिया था। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो विक्रम की तस्वीर देखता है। वो अधजला चेहरा कोई और नहीं बल्कि विक्रम सहाय था। आर्यन समझ जाता है कि विक्रम की आत्मा इस घर में भटक रही है। वो उठकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी विक्रम की आत्मा जोर से चिल्लाती है, सच्चाई जाननी है तो अपने पिता की डायरी देखो। आर्यन फौरन स्टोर रूम की ओर भागता है और पुरानी चीज़ों में अपने पिता की डायरी खोजने लगता है। धूल भरी किताबों के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के एक पन्ने में लिखा था, मैं जानता हूँ विक्रम मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, सच्चाई कुछ और है। आर्यन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। अगर उसके पिता ने विक्रम को नहीं मारा तो फिर उसे किसने जलाया? डायरी के साथ एक चाबी भी जुड़ी हुई है। आर्यन को याद आया कि तिजोरी में एक और गुप्त दरवाज़ा था। वो दौड़कर वापस तिजोरी खोलता है और चाबी लगाता है। दरवाज़ा खुलते ही एक अंधेरा तहखाना सामने आता है। एक कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। आर्यन टेप को ऑन करता है। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो जान लो कि विक्रम को जलाया नहीं गया, बल्कि पुराना रिकॉर्डर बंद हो जाता है। अंधेरे में आर्यन को अपनी गर्दन के पास एक ठंडी सांस महसूस होती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है। विक्रम की आत्मा पहले से ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। क्या आर्यन बच पाएगा या ये घर उसके लिए आखिरी जगह बन जाएगा? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करें।